अगला एसिड डेरिवेटिव है आपका एस्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी कह सकते हो आप। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एस्टरिफिकेशन, जिस रिएक्शन को अपन ने बार बार पढ़ा है, इम्पोर्टेंट भी है। इसमें O18 किसके पास जाएगा? O18 किसके पास जाएगा बच्चों? H कहाँ से निकलेगा? एल्कोहल से। और OH कहाँ से निकलेगा? एसिड से। ये याद है आपको? इसका मैकेनिज्म भी मैंने आपको करवाया था। क्लियर? दूसरी रिएक्शन है एसिड क्लोराइड से। RCOCl प्लस HOR डैश क्या बनेगा? क्लियर? तीसरा होगा आपका एनहाइड्राइड प्लस एल्कोहल। यहाँ से भी क्या बन जाएगा आपका? एस्टर। तो एस्टर बनाने का तो मेथड आपको पता ही है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन, जो जेई एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है, IIT के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? अब ट्रांस एस्टरिफिकेशन का क्या मतलब है? देखिए, तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन एक टर्म है इसमें ट्रांस का मतलब क्या है? कोई सिस ट्रांस वाला ट्रांस नहीं है। ट्रांस का मतलब है डिफरेंट ग्रुप। क्लियर? अब डिफरेंट ग्रुप क्या करेगा? देखिए, रिएक्शन लिखते हैं अपन, RC डबल बॉन्ड OR डैश। क्लियर? प्लस HOR डबल डैश। यानी कि यहाँ से क्या निकाल दिया आपने? वाटर। तो क्या हो गया? अब इसमें क्या होगा? देखो, लो बॉइलिंग पॉइंट
and can easily distill out। अब इसमें किसका लॉजिक क्या है देखो, आपने ये कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन आपने इससे करवा दी। अब दोनों में से हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका है? एल्कोहल का। रीजन H बॉन्ड। तो ये क्या बनने का भाई? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। क्लियर? और साइड में क्या निकल जाएगा? ये CH3OH। तो इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो ये तो उड़ जाएगा, तो अपने को प्योर ये मिल जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ओनली फॉर IIT एडवांस है बच्चों, ये वापस बता रहा हूँ मैं ना। इसकी रिएक्शन आप सबसे पहले एसिडिक मीडियम लेंगे अपने, एसिडिक मीडियम में सबसे पहले क्या होगा? तो एसिडिक मीडियम में सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। अब सवाल ये उठता है किधर होगा? ये तो रेजोनेंस कर रहा है तो बच्चों ये फ्री है ना। ये प्रोटोनेशन हुआ, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा इधर, और O CH3। क्लियर? अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, खराब बात। तो क्या होगा? ये बॉन्ड इधर आएगा तो इस पर अटैक कौन करेगा? CH3 CH2OH। तो क्या हो जाएगा? ये CH3 COH OCH3 इधर ही रहेगा, प्लस इधर कौन आ गया भाई? OH CH2 CH3। यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अब क्या होगा? इस पे प्लस चार्ज आता ही आपको एक रिएक्शन करा देनी है, उसका नाम है इंटरनल एसिड बेस। ये प्रोटॉन एक्सचेंज हो गया, ये हो गया। इधर इस पे प्लस चार्ज आता है, ये भाग गया। अगले पेज पे ले लेता हूँ मैं। तो क्या बनेगा? CH3 COH क्या था भाई? इधर आ जाएगा प्लस चार्ज, इधर क्या आ जाएगा? O CH2 CH3 प्लस क्या बाहर निकल गया? CH3OH। ये इधर आएगा प्लस को भगाने, तो क्या बन जाएगा? CH3COH प्लस। ठीक है,
यहाँ से H अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस भाग जाएगा तो प्रोडक्ट मिल जाएगा तुम्हें CH3 C डबल बॉन्ड हो। कॉम्प्लिकेटेड तो है थोड़ा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हैं। क्लियर। हमें इसका मैकेनिज्म को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी आईआईटी के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इसके रिडक्शन की। इसका रिडक्शन अगर अपन कराते हैं Na+C2H5OH से, इस रिडक्शन का नाम है BBR रिडक्शन। सेम रिडक्शन है जो लिथियम 11 हाइड्राइड करता है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर नाम आ जाएगा BBR। क्लियर। तो क्या बन जाएगा RCH2OH प्लस R-OH, यानी कि दो तरह के अल्कोहल बन जाएंगे। क्लियर। एक ये रिएक्शन है, अगर आपको याद है तो एस्टर में अगर आप पानी डाल देते हो तो क्या बनता है RCOOH प्लस R-OH। क्लियर। इसको आपने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। कौन सी रिएक्शन है ये? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो फिजिकल और ऑर्गेनिक में से मिक्स क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से बन सकता है। क्लियर है। इसके बाद अपन बात करें, एक रिएक्शन होती है जिसको बोला जाता है सेफोनिफिकेशन। तो ये ROR- प्लस, इसमें अगर आपने बेसिक मीडियम पानी और ये डाल दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा प्लस R-OH। ये रिएक्शन अपन ने देखी होगी 10th क्लास में आपने। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, C17 H35 COO CH2 C17 H35 COO CH। क्या बन गया ये? एसिड प्लस एक काम की चीज़ बन गई आपकी ग्लिसरॉल, जो सर्दियों में काम आता है आपके। क्लियर।